सम्मानित बहनों भाइयों, जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे सिर पर जो आप लोगों ने यह साफा पहनाया है वह साफा कोई ढीला हो रहा था। तो मैंने फैसला किया कि चाहे वह ढीला हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस क्षेत्र की जनता ने अपने आन बान शान की प्रतीक यह साफा मेरे सिर के ऊपर मेरी पहनाया है, तो जब तक मैं बोलूंगा यह साफा मेरे सिर पर ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री राजेश गहलोत जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री रामेश्वर जी चौरसिया, राष्ट्रीय मंत्री श्री अनिल जी जैन, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जिलाध्यक्ष श्री सुमन जी शर्मा और नौजवानों के नेता और स्वर्गीय साहब सिंह जी वर्मा के योग्य पिता के योग्य पुत्र प्रिय प्रवेश वर्मा और हमारे लोकप्रिय विधायक धर्मदेव जी सोलंकी, श्री प्रद्युम्न जी राजपूत, श्री रमेश जी बिधोड़ी, श्री कुलवंत जी राणा, श्री सत्य प्रकाश जी राणा और महापौर श्रीमती सरिता चौधरी, श्री किशन जी गहलोत और श्री विजय जी जौली, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों के गल का तकाजा भी है। स्वागत, सलाम दुआ अथवा अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जब आपने हम लोगों के सिर पर यह साफा पहनाया मुझे अच्छा लगा। जब आप हम लोगों के गले में फूलों की हार पहना रहे थे उस समय थोड़ा कम अच्छा लगा, लेकिन जिस समय आप फूलों की वर्षा हम लोगों के ऊपर कर रहे थे बहनों भाइयों, मेरे दिल में दहशत पैदा हो रही थी, मुझे भय लग रहा था। आप ये कहेंगे कि आपके दिल में फूलों की वर्षा करने के कारण क्यों दहशत पैदा हो रही थी, क्यों आपको भय लग रहा था? इसलिए पुष्पों की वर्षा की जानी चाहिए तो देवताओं के ऊपर की जानी चाहिए, इंसान के ऊपर पुष्पों की वर्षा नहीं की जानी चाहिए। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आप जनता हैं, जनार्दन हैं, नेताओं को नेता ही रहने दीजिए, सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाने दीजिए, उन्हें देवता बनाने की कोशिश मत करिए। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे अपील करना चाहता हूं। आज भारत जो संकट के भंवर में आकर खड़ा हो गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, सत्ता के कुर्सियों पर बैठने के बाद लोग ये भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं, हम जनता से क्या वादा करके आए हैं, हमको जनता के लिए और इस देश के लिए क्या करना है। यह अहंकार में, यह मद में लोग भूल जाते हैं, लोग यह भूल जाते हैं आजादी के हासिल किए हुए लगभग 65 वर्षों का समय गुजर गया है और आप जानते हैं कि इस 65 वर्षों में 53 से लेकर 54 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस ने की है। बहनों भाइयों, 53-54 वर्षों का समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी राज्य अथवा किसी भी देश की तकदीर बनाने के लिए है कोई कम समय नहीं होता। दुनिया के छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या बामुश्किल 8 करोड़ 10 करोड़ की है, आज वह दुनिया के धनवान देश बन गए हैं, दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े हैं। लेकिन इस आजादी के 65 वर्षों में 53-54 वर्षों की अखंड हुकूमत होने के बावजूद कांग्रेस की करतूतों के कारण आज भी 100 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का हमारा भारत यह दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। मैं बहुत पीछे आपको नहीं ले जाना चाहता हूं। 15 वर्षों से इस दिल्ली राज्य में और 9 वर्षों से आप केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देख रहे हैं। बहनों भाइयों, 9 वर्ष और 15 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता है। क्या यह सच नहीं है कि आजाद भारत में जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई है तब तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है,
फिर से 9 वर्षों से यह सरकार आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं, ऐ देश के मेरे बहनों भाइयों, चिंता मत करो, 100 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया। प्रधानमंत्री जी क्यों इस प्रकार का गलत आश्वासन देश की जनता को देते हैं? नेताओं की सी कथनी और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है और भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, यदि आज आपके सामने मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात यदि कोई गलत हो, आप हाथ उठाकर केवल मुझे इशारा कर देना और लिख कर मुझे दे देना। यदि मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आपके सामने सिर झुकाकर मैं क्षमा कर लूंगा, क्योंकि जीवन में यदि मैंने राजनीति की है तो जनता के आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है। नेताओं के प्रति जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या कारण है कि जब कांग्रेस की हुकूमत आती है तभी महंगाई बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। कीमत यदि घटी है तो केवल आम इंसान के जिंदगी की कीमत घटी है। बहनों भाइयों, 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है। क्या यह सच नहीं है? जब भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, 6 वर्षों तक महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित थी। यदि बढ़ी भी होगी तो थोड़ी बहुत बढ़ी होगी। इस प्रकार की बेतहाशा महंगाई कभी नहीं बढ़ी थी। सारी दुनिया में उस समय प्रतिकूल परिस्थितियां थी। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अटल जी ने इस हिंदुस्तान में महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, अटल जी रहे हो अथवा उनकी सरकार का कोई मंत्री रहा हो, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता था किसी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। लेकिन जब से यह सरकार आई है, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार कर डाला है। मैं सारे भ्रष्टाचारों की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप 6 वर्षों तक नहीं लगते हैं और आपके आते ही आपकी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं। और इतना ही नहीं, आज तक जो भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, कोई भी इसके पहले भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उसे जेल की हवा नहीं खानी पड़ी है। बहनों भाइयों, पहली बार इस आजाद भारत में इस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 16 महीने जेल की हवा खानी पड़ी। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा काले धन के रूप में दुनिया के दूसरे देशों में लोगों ने ले जाकर जमा कर रखा है। किसकी हुकूमत में ले जाकर जमा कर रखा है? मैं यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आ जाएगी, बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में आपकी गाढ़ी कमाई का जो काला धन, आपकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा लोगों ने ले जाकर दुनिया के दूसरे देशों में जमा कर रखा है, उसे हम हिंदुस्तान में लाएंगे और यहां की गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान करेंगे। क्यों नहीं यह सरकार कर सकती? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम इसके कर दिखाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप को संसद के दोनों सदनों में जब भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, आपने देखा है, उसे हमने अंजाम तक ले जाने की कोशिश की है। 2G स्पेक्ट्रम, यानी आपकी मोबाइल जिन तरंगों के माध्यम से काम करती है, उन तरंगों के आवंटन में भी 1,76,000 करोड़ रुपए का इस सरकार ने घोटाला किया। हम लोगों ने जब संसद में आवाज उठाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, सब ठीक हुआ है। एक आपके दिल्ली के चुने गए मंत्री कपिल सिब्बल साहब हैं, तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, संसद में हम लोगों ने मांग की कि संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पूरे मामले की जांच करे। इसी बीच इस देश की अदालत ने भी भ्रष्टाचार का संज्ञान लिया और उसी अदालत के कारण ही उस मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी।
कई सांसदों को भी जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हम जिस संयुक्त संसदीय समिति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, शायद वह संयुक्त संसदीय समिति यह संसद की समिति होती है, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करेगी। लेकिन हम लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया है। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा बहनों भाइयों कि आज के 2 दिन पहले ही यह संयुक्त संसदीय समिति जो 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की जांच के लिए बनी थी, उसने कह दिया कि प्रधानमंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री, इन दोनों के ऊपर जो भी आरोप हैं बेबुनियाद हैं, गलत हैं, और उन्होंने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया, उन्हें क्लीन चिट दे दी। यदि इतना किया होता तो हमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होती, शायद हम उंगली न उठाते। लेकिन बेहद तकलीफ उस समय हुई जबकि भारत माता के लाल, जिन्हें भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त है, अटल बिहारी वाजपेयी जो 4 वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उस अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी यह उंगली उठाई गई कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी 48,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। मैं आज जनता की अदालत में खड़ा हूं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जब से अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, उनके दामन पर एक दाग नहीं लगी होगी? और इस सरकार अपने भ्रष्टाचारों से मुंह छिपाने के लिए, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है, जो 4 वर्षों से अस्वस्थ चल रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। बहनों भाइयों, मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस भारत माता के सपूत, जिसने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है, यदि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर उंगली उठाने की किसी ने कोशिश की, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी आपको देगी।